हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मंजीत सर अकेडमी। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12th का हिंदी का पेपर यूपी बोर्ड आज संपन्न हो गया है। चलिए उसका एनालिसिस करते हैं, जिसका समय 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु युगीन लेखक हैं राय कृष्णदास। हिंदी का पहला पत्र है उद्दंत मार्तंड। रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी है। 11 वर्ष का समय। कालिदास की निरंकुशता रचना की विद्या है। आलोचना साहित्य। प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल जी। निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति को मूल यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। त्रिपथगा काव्य कृति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा जी। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ग्राम्य। सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कथन है अज्ञे का। जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है स्कंदगुप्त, क्योंकि दोस्तों यह एक नाटक है। आगे गद्यांश पैराग्राफ दिया गया है सर। इसमें पूछा गया है कि यह किस पाठ से लिया गया है। यह राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है, जिसके लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। उसके बाद अथवा में दिया गया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से लिया गया है। प्रश्न नंबर 4 पद्यांश दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि यह किस शीर्षक से है। इसका जो शीर्षक है वो गीत है, जिसके लेखक कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। 2 में से कोई एक प्रश्न करना था। आगे प्रश्न में साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना था। उम्मीद है आपने किसी एक का जीवन परिचय लिखा होगा। उसके बाद व्याकरण के पैराग्राफ पर चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 का क्या है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। भवन और भुवन, जिसका सही आंसर है घर और संसार। नीचे दिया गया है अम्ब अम्बु, जिसका सही अर्थ है माता पानी। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यहाँ पर 2 शब्द लिखने हैं, जिसका पहले है अनल, जिसका अर्थ होता है आग, और नीचे दिया गया है विधि, जिसका अर्थ होता है परमात्मा। प्रश्न गए में दिए गए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। कम बोलने वाला मितभाषी होता है। जिसका कोई रक्षक न हो, दोस्तों वह अनाथ होता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है यह पुस्तक देवेश ने लिखी, ऐसे होगा ये। और दूसरा आज मेरे बड़े भाई आ गए। आगे देखिए दोस्तों, वीर रस अथवा शांत रस लक्षण सहित का एक उदाहरण लिखना है। तो यहाँ पर वीर रस देख लेते हैं, जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है। उदाहरण खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ख श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार में से एक लिखना है। श्लेष अलंकार उदाहरण रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी पर यहाँ पानी के 3 अर्थ दिए हैं चमक सम्मान जल। चमक का अर्थ मोती के संदर्भ में, सम्मान का अर्थ मनुष्य के संदर्भ में, और जल आटे के संदर्भ में लिया गया है। उसके बाद नीचे दोहा। दोहा एक अर्धसममात्रिक छंद होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है दोस्तों। दोहा का उदाहरण है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर
पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। उसके बाद नीचे देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है कि लिपिक यानी क्लर्क के पद पर नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, उम्मीद है सभी ने लिख दिया होगा। एक आवेदन देना था जो कि लिपिक यानी क्लर्क के नियुक्ति के लिए लिखना होता है। और लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, निबंध का दिया है ऐसे, उम्मीद है सभी ने अच्छा लिखा होगा। हमारे पर्यावरण के बारे में सभी जानते हैं। और दूसरा, आतंकवादी की समस्या और समाधान। और लास्ट में देखिए साहित्य और समाज। इनमें से किसी एक में आपको ऐसे लिखना था दोस्तों। उम्मीद है सभी ने अच्छा किया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।